वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। हकीकी लज्जत है तो नेकियों में, हकीकी सुकून है तो नेकियों में है। माँ बाप को सताकर सुकून नहीं मिलेगा, शराब पीकर सुकून नहीं मिलेगा, भंग एमडी चरस पी करके सुकून नहीं मिलेगा, किसी औरत पर पाप की नजर डालकर सुकून नहीं मिलेगा, अपने हाथों से अपनी जवानी को बर्बाद करके सुकून नहीं मिलेगा, अपनी ताकत की वजह से किसी पे जुल्म करके सुकून नहीं मिलेगा। अगर सुकून चाहते हो नेकियों की तरफ आओ, और कितना बड़ा इनाम है। काश याद रखना, एक फकीर बेनवा, फकीर कादरी की ये आवाज मुमकिन है जब तुम्हें बुढ़ापा आ जाए, 50 साल के बाद तुम्हारी उम्र ढल जाए, ये चमकते बाल जब सफेदी इख्तियार कर जाए, ये घने बाल जब झड़ना शुरू हो जाए, ये मजबूत दांत जब हिलना शुरू हो जाए, ये कमर और घुटनों की ताकत जब जवाब दे, उस वक्त ये तकरीर के जुमले अगर आप तक पहुंचेंगे तो शायद आप उस वक्त तो पछताएंगे कि काश किसी फकीर बेनवा की आवाज पर लब्बे कहकर मैंने जराइम कदों को अलविदा कहकर खुदा खाने को आबाद कर दिया होता। और अगर जवानी में इबादत नहीं करोगे तो याद रखना, जवानी में तुम इबादत नहीं करोगे, बुढ़ापे में कुदरत शायद तुम्हें इबादत करने न दे। अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए 10 बजे का टाइम था, 20 मिनट बचे हैं, 2 बातें अर्ज करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। आओ अब उन जवानों से मैं मुखातिब हूं। जवानी और खूबसूरती दोनों लाजिम और मलजूम है। जवानी में हर बच्चा और बच्ची खूबसूरत ही दिखते हैं, फिट होते हैं, हसीन दिखते हैं, जमील दिखते। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसको अल्लाह खूबसूरत जवानी दे, जिसको अल्लाह खूबसूरत जवानी, और उस खूबसूरत जवानी में जो हराम से बच जाए, सिर्फ हराम से। हराम क्या है? झूठ बोलना हराम, सूद खाना हराम, लुकमा जो झूठ बोलकर कमाया जाता है या जिसको अल्लाह रसूल ने हराम किया, हराम। किसी पे जुल्म करना हराम, किसी की गीबत करना हराम, किसी की चुगली करना हराम, किसी की आबरू को रेजा रेजा करना हराम। और एक बात कह दूं, कोई बेहयाई की बात नहीं कहता, हालात और वक्त के तनाजुर में एक बात कहता हूं दिल के दर्द के तौर पर। वैसे मैं कोई खतीब भी नहीं कि खिताबत कर सकूं, ये मुस्तकिल फन है जिसको इल्म और बहुत ज्यादा फनून की जरूरत होती है। ये सिर्फ एक कादरी फकीर के दिल की सदा है। आजकल नौजवान लड़के सबसे ज्यादा जिस गंदगी में मुब्तला हैं वो है लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात। और ये ताल्लुकात फिर इंसान को धीरे धीरे एक दूसरे से करीब करते हैं और उसका एंड होता है जिना। अगर बच्चियां भी सुन रही है, अल्लाह करे मेरी बच्चियां, कौम की बेटियां बहनें सुन रही है, अल्लाह उन तक उनको भी हिदायत दे। हालांकि बच्चियां ऐसी नहीं होती ना, नौजवान भी ज्यादातर ऐसे नहीं होते, हालात के तनाजुर में बात हो रही, इसलिए कि बात पूरी दुनिया तक पहुंचती है। ये फ्रेंडशिप जिसको कहते हैं, लड़के और लड़की की, ये जिना तक ले जाती। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, इस्लाम लाकानूनियत का नाम नहीं है, इस्लाम कानून का नाम, इस्लाम डिसिप्लिन का नाम। हमारे मजहब कितना कानून पाबंद है हमारा मजहब कि हमारे नबी ने बैतुल खला में कौन सा पैर रखना चाहिए ये कानून भी अता किया। हम कायनात को चैलेंज करके कहते हैं, किसी कायद ने अगर बैतुल खला का भी कानून अता किया हो तो वो ला करके बताए। एक यहूदी ने सलमान फारसी को मजाक उड़ाते हुए कहा, ये कौन सा मजहब है जो बैतुल खला में बैठने का तरीका भी बताता है? तो सलमान फारसी सरकार ने फरमाया, यही तो मजहब है जो बैतुल खला में भी हमें यतीम नहीं छोड़ता। जिस मजहब ने बैतुल खला में जाने और आने का तरीका बताया,
हत्ता कि अगर आप फिक़ा की किताब उठा करके देखें तो सर्दी में इस्तिंजा करने का तरीका अलग बताया, गर्मी में इस्तिंजा करने का तरीका अलग बताया। अगर माइक पर नहीं होता तो मैं आपको बताता कि उसकी हिकमतें क्या है, लेकिन वो इस वक्त न इसका वक्त है न टाइम है, बच्चे बड़े मर्द औरतें सब सुनते हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पर बात नहीं करता। आप अपने उलमा से जाकर, मुफ्तियान किराम से जाकर, मैं सबके नाम तो नहीं जानता, हमारे हजरत अल्लाह